हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम राग परिचय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की ये बुक है और ये आप में से जो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है तो एग्ज़ाम के पर्पज से ये बुक बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बुक आप ज़रूर लीजिए, ये बहुत अच्छी बुक है। आप अगर शास्त्रीय संगीत से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो ये बुक लें। आप आपको दिखा देता हूँ और ये और भी बहुत सारे सिलेबस हैं इसमें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी जगह पे काम आएगा। राग परिचय भाग 1 है ये, यूपी बोर्ड, ठीक है। प्रयाग संगीत समिति, प्राचीन कला केंद्र, गंधर्व मंडल, बम्बई, पंजाब, कुरुक्षेत्र, कानपुर, आगरा, राजस्थान, जोधपुर, मेरठ, जम्मू और कश्मीर, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, नेपाल आदि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है ये, ठीक है। तो जितने भी ये जो विश्वविद्यालय है वो यहाँ पे ये मान्य है बुक। ये पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव को क्या क्या मिल रखा है और उन्होंने क्या क्या कर रखा है वो है। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो ये आप मंगवा सकते हैं DPB पब्लिकेशनल, ये 110 चावड़ी बाजार से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका फोन नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके इस बुक को मंगवा सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है इनकी और ये वेबसाइट है, ठीक है। 80 रुपये इसका मूल्य है, मूल्य भी इसका ज्यादा नहीं है। चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल यूपी बोर्ड के गायन वादन का पाठ्यक्रम, प्रयाग संगीत समिति के प्रथम व द्वितीय वर्षों का गायन पाठ्यक्रम, भातखंडे तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपियों का विवरण, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी, तो मैं सबके लिए बुक बताऊंगा आपको मैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ प्रवीण के लिए और TGT PGT MA के लिए, तो हर चीज के लिए मैं आपको नेट के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी वो सब मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक नेट के लिए वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। पहले मैं इसका बता देता हूँ इसमें क्या क्या है इस बुक के अंदर। तो प्रथम अध्याय रागों का परिचय है। तो पहला है राग कल्याण, राग का परिचय और अलाप, सेम वही खमाज, विहाग, विहाग और कल्याण की तुलना, भैरवी, राग का परिचय और अलापतान, अलेहा बिलावर, आसावरी, देश, बागेश्वरी, काफी, भोपाली, दुर्गा, भीम पलासी, इनका पूरा विवरण है इसमें परिचय के साथ। अलापतान, भीम पलासी और बागेश्वरी की तुलना है। फिर ये तिलक राग का परिचय, तिलंग राग का परिचय और अलापतान, राग खमाज और तिलंग की तुलना, वृंदावनी सारंग राग का परिचय और अलापतान, भैरव का परिचय और अलापतान, तिलक कामोद का परिचय, अलापतान, तिलक कामोद और देश की तुलना, जौनपुरी का परिचय और अलापतान। द्वितीय अध्याय में है इसका ताल विभाग है इसमें, हाँ। तो इसमें देखिए तो कौन कौन सी ताल दी हुई है। तो दादरा, रूपक, तीव्रा और कहरवा ताल, झपताल, सूल ताल, एक ताल, चार ताल, दीप चंदी, 3 ताल और तिलवाड़ा ताल दी हुई है। और विष्णु दिगंबर पद्धति के तालों का वर्णन है इसमें। समान मात्राओं के विभिन्न ताल होने के कारण बताए गए हैं इसमें। लयकारी, भातखंडे तथा विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तालों की दुगुन, तिगुन और चौगुन लिखने की विधि इसमें बताई गई है। तृतीय अध्याय में इसमें गीत की परिभाषा और उसके प्रकार, ध्रुपद गीत का परिचय, धमार गीत का परिचय, ख्याल, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल, ठुमरी और टप्पा का परिचय, लक्षण गीत और तराना का परिचय, चतुरंग, त्रिवट और स्वर मालिका, होली, भजन और गीत, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, अमीर खुसरो, इसमें जीवनियां दी गई हैं। जो चतुर्थ अध्याय है इसमें चौथा अध्याय है। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर, अमीर खुसरो, विष्णु नारायण भातखंडे, तांजे स्वामी हरिदास। ये जो UP TGT का भी जो आया था, जो अभी रद्द हो गया था, दोबारा आने वाला है, तो उसमें आप देखोगे ना, इससे फर्स्ट बुक से आप मिलाओगे तो आपको पूरा उसमें मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं वो MA TGT PGT और नेट के लिए बना रखा है। तो कुछ बुक्स हैं जो बिगनर हैं उनके लिए, वो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो आप सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसी बुक का सबसे पहले आप प्रयोग करें। तो ये 5वां जो अध्याय है संगीत की परिभाषा, इसमें संगीत शास्त्र के विषय में बताया गया है। तो संगीत की परिभाषा, संगीत पद्धति उत्तरी और दक्षिणी, और संगीत के रूप, क्रियात्मक और शास्त्र, संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, चित्रपट संगीत, ध्वनि की उत्पत्ति, आंदोलन
के प्रकार, नाद और उसकी 3 विशेषताएं, श्रुति, स्वर और उनके प्रकार, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल और तीव्र, चल और अचल स्वर, सप्तक और उसके प्रकार, मंद्र, मध्य, तार, थाट और उसके लक्षण, थाटों की संख्या और उसके नाम, राग और रागों के लक्षण, प्राचीन और आधुनिक थाट और राग की तुलना। तो ये देख सकते हैं कितना इसमें अच्छी तरीके से डिफाइंड भी अच्छा किया गया है, बल्कि इस फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से इसमें डिफाइंड किया गया है। तो जनक, ठाट, जन्य राग, आरोह, अवरोह, आश्रय राग, वर्णन, अलंकार, प्रकट, जाति और राग की जातियां, वर्ज्य, स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, पूर्वांग, उत्तरांग, पूर्व राग और उत्तर राग, वादी और राग के समय और संबंध के बारे में बता रखा है। पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में, क्षेत्र के विस्तार के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है इसमें। आलाप तान, आलाप, बोलतान, बहलावा, ग्रह, अंश, न्यास और वक्र स्वर, मीड़, कण, खटका और मूर्ति, गमक और अव्यक, लय और लय के प्रकार, मात्रा, ताल, विभाग, सम, ताली, खाली के बारे में अच्छी तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। और व्यकंटमखी के 72 ठाट के बारे में पूर्ण रूप से इसमें बताया गया है। भारतीय सप्तक के 32 ठाटों की रचना जो है वो इसमें बताया गया है। एक ठाट से 484 रागों की उत्पत्ति बताई गई है। स्वर साधना भी बताया गया है। तो छठे अध्याय में तबले के बारे में बताया गया है। वाद्यों के प्रकार, तबला और उसके अंग, दाहिना तबला के अंग, डग्गा अथवा बायां के अंग, तबला मिलाना, तबला के स्वर और तबले का जन्म, इस तरीके से बताया गया। तबला शास्त्र भी इसमें है, जिसमें ठेका, आवृत्ति, संगति, तिहाई, कायदा और पलटा, परन, उठान, पेशकार, लग्गी, टुकड़ा और रेला बताया गया है। सप्तम अध्याय में तंबूरा के बारे में बताया गया है। तानपुरा, परिचय, उसे मिलाने की विधि और उसके अंग, ठीक है। और जो उसके बाद सितार के बारे में बताया गया है 7वें अध्याय में। सितार के अंग और सितार के तार, सितार मिलाने की विधि, सितार के बोल और उन्हें निकालने की विधि, सितार का संक्षिप्त इतिहास, ठाट, अचल और चल, आकर्ष, अपकर्ष, प्रहार, मसिद खानी, रजत खानी, गत, जमजमा, झाला, मीर और सूत, तोड़ा, जोड़, बाज, दिल्ली और पूर्वी। तो इसके बारे में डिफाइन किया गया है। फिर जो 8वां अध्याय है उसमें इतिहास बताया गया है। संगीत का संक्षिप्त इतिहास बताया गया है, मतलब शॉर्ट में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के बारे में, संगीत के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। फिर आता है 9वां अध्याय, निबंध इसमें है। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, और दूसरा है जीवन और संगीत। फिर संगीत सम्मेलन और उसकी उपयोगिता, मतलब संगीत सम्मेलन जो होता है और उसका महत्व क्या है। और संगीत में ताल का महत्व, एक संगीत समारोह का वर्णन, ठीक है। फिर आते हैं, फिर ये बताया गया है कि ये 19 रागों का संक्षिप्त परिचय जो है, राग है कुछ इसमें बताया गया है, तो उसका संक्षिप्त में बताया गया है। फिर लास्ट में कल्याण, खमाज, बिहाग, अलैया, बिलावल, आसावरी, देश, बागेश्वरी, भैरवी, काफी, भोपाली, पीलू, भीमपलासी, तिलंग, वृंदावनी, सारंग, भैरव, तिलक, कामोद, मालकोस, पूर्वी, दुर्गा और कलिंगड़ा, ठीक है। तो ये इस बुक में क्या क्या है पूरा वो मैंने आपको बता दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या क्या आएगा। आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम है जो, उसमें किस तरीके से क्या क्या आएगा देख सकते हैं कि इस विषय में 90 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। हाँ, शास्त्रीय शब्दावली की परिभाषा एवं व्याख्या, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका पूरा दे रखा है सिलेबस टाइप का। ये पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, और ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भाग 1 में शास्त्रीय शब्दावली और परिभाषा एवं व्याख्या बताया गया है, और फिर संगीत का इतिहास व रागों के अध्ययन।
मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी इसमें जो सिलेबस दे रखा है वो भी प्रयाग संगीत से करोगे तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा ये। कहीं और से भी करते हो तो उसके लिए भी ये बुक अच्छी है। प्रथम वर्ष देख सकते हैं, क्रियात्मक 100 अंकों का होगा और इसमें से 40 अंक आपको लाने होंगे। तो ये इसका सिलेबस है पूरा। और ये देख सकते हैं आप, शास्त्र में भी ये इसका सिलेबस है और द्वितीय वर्ष में भी वही सेम है पैटर्न। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियात्मक 100 अंकों तथा शास्त्र का एक प्रश्न पत्र 40 अंकों की इस परीक्षा में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। ठीक है, मतलब कि प्रथम और द्वितीय दोनों पूछे जाते हैं इसमें द्वितीय वर्ष में। ठीक है, ये शास्त्र में से है, मतलब कि आपका एक थ्योरी होगा, एक का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी है तो। ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे लगा इस पे एक वीडियो बना देनी चाहिए, और ये जरूर बुक लें, बहुत अच्छी बुक है। और हमारे आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, ये एक चीज और बताना था, इसका सिलेबस मैंने नहीं बताया था आपको, तो मैं इसमें आपको सिलेबस थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। और ये जो प्रथम वर्ष का है प्रयाग संगीत समिति का और किसी भी का, तो प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है वो बता देता हूँ। क्रियात्मक होगा इसमें 100 अंकों की और शास्त्र होगा इसका 50 अंकों का। ठीक है, तो आपका सिलेबस बताते हूँ। पहला होगा स्वर ज्ञान, शुद्ध और विकृत स्वरों को गाने और पहचानने का ज्ञान, लय ज्ञान, प्रत्येक मात्रा पर ताली देकर लय स्थिरता की जांच, विलंबित मध्य और द्रुत लयों का परिचय, और फिर सरल अलंकारों का समुचित अभ्यास सरगम और आकार दोनों में तथा विलंबित तथा मध्य लयों में, फिर अलैया बिलावल, फिर यमन, खमाज, काफी, बिहाग, भैरव और भोपाली रागों में एक एक छोटा ख्याल, कुल सरल तानों सहित इन रागों में साधारण आलाप करने की क्षमता, गीत गाते समय हाथ से लय देने का अभ्यास तथा तबले के साथ गाने का अभ्यास, 3 ताल, झपताल, 4 ताल, दादा और कहरवा तालों के ठेके को ताली देते हुए और ठा दुगुन लयों में बोलना, और मुख्य राग प्रदर्शन आलापों द्वारा राग पहचानना। ठीक है, तो ये चीज होगा आपका वोकल में होगा ये। अगर आप वादन से हैं तो भी आपका यही होगा। ठीक है, शास्त्र में देख लीजिए, आपका जो लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, प्रथम वर्ष में तो निम्नलिखित का साधारण प्रारंभिक ज्ञान, संगीत, भारत की 2 मुख्य पद्धतियां, ध्वनि की उत्पत्ति, नाद, स्थान, श्रुति, स्वर, प्राकृतिक स्वर, चल, अचल स्वर, शुद्ध और विकृत स्वर, कोमल और तीव्र, सप्तक, मंद्र, मध्य, ता, ठाट, वर्ण, स्थायी, आरोह, अवरोही, संचारी, अलंकार, पलटा और जाति, औड़व, साड़व, संपूर्ण, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, वर्ज, पकड़, आलाप, तान, ख्याल, सरगम, स्थायी, अंतरा, लय, विलंबित, मध्य, द्रुत, मात्रा, ताल, विभिन्न, सरगम, ताली, खाली, थेका, आवर्तन, ठा और दुगुन। इस वर्ष के रागों का परिचय, ठाट, स्वर, जाति आदि सहित कुछ सरल आलापों सहित लिखना। इस वर्ष के तालों के ठेके बोलना, उसकी मात्रा विभाग, सम, ताली, खाली सहित ताल लिपि में लिखना, उनकी दुगुन लिखने की का भी अभ्यास होना चाहिए। और विष्णु दिगंबर तथा अथवा भातखंडे स्वरलिपि में से किसी भी एक पद्धति का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। लिखित सरल स्वर समूह द्वारा राग पहचानना आना चाहिए। स्वर विष्णु दिगंबर तथा भातखंडे की संक्षिप्त जीवनी तथा उसके संगीत कार्यों का संक्षिप्त परिचय आना चाहिए। तो ये था। बाकी इसका जो द्वितीय वर्ष होगा उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें द्वितीय वर्ष जो है आपका जो सेकंड ईयर होगा उसमें क्या क्या आएगा
तो 100 अंकों का शास्त्र का एक प्रश्न पत्र और 50 अंकों की एक परीक्षा में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। तो क्रियात्मक में आएगा स्वर ज्ञान, शुद्ध कोमल तीव्र स्वरों की विशेष ज्ञान, प्रथम वर्ष की अपेक्षा कठिन स्वर समूहों का गायन और पहचानना, लय ज्ञान, ठा, दुगुन और चौगुन लयों की ताली देकर अंकों अथवा स्वरों की सहयोग से दिखाना, प्रथम वर्ष की अपेक्षा कुछ कठिन अलंकारों में विलंबित मध्य और द्रुत लयों में सरगम और आकार में गाना, बागेश्वरी, दुर्गा, आशावरी, भैरवी, वृंदावनी, सारंग, भीम पलासी देश में से मध्य लय के छोटे ख्याल, साधारण तानों सहित गानों का अभ्यास, किन्हीं 2 रागों में ध्रुपद, स्थायी अंतरा के दुगुन चौगुन सहित यमन, बिहाव और अलैया बिलावल में से एक विलंबित ख्याल विस्तार सहित छोटे ख्यालों में अपने मन से आलाप और सरल तान लेकर तबले से मिलाना। उसके बाद एक ताल, रूप, तीव्रा, झपताल और सूलताल को ठा, दुगुन और चौगुन लयों में ताली देकर बोलना राग को और पहचानना। मतलब ये आपको एक छोटा ख्याल करना है और वैसे आप एक आपको गीत करना है, एक ध्रुपद, एक धमाल में से एक करना है, तराना एक कर लेना, एक सकम गीत कर लेना और अलंकार कर लेना अलग अलग तारों पे। और एक ताल, 3 ताल, 4 ताल, इन सब का झपताल, इन सब की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना आप। शास्त्र में क्या है, निम्न का साधारण ज्ञान, ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन, आंदोलन, नियमित, अनियमित, स्थिर, अस्थिर आंदोलन, आंदोलन संख्या, नाद की 3 विशेषता, नाद के ऊंचापन, नीचापन, आंदोलन संख्या, संबंध, नाद और श्रुति, गीत के प्रकार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, लक्षण गीत, गीतों के अव्यय, स्थायी अंतरा, संचाली, आभोग, जनक, ठाट, जन्य, ठाट, आश्रय, राग, ग्रह, अंश, न्यास, वक्र, स्वर, समय, सप्तक का पूर्वांग, उत्तरांग, वादी स्वर का समय के रागों के समय से संबंधित पूर्वांग, उत्तरांग राग, दुगुन, तिगुन, चौगुन, मीड, कर्ण अथवा स्पर्श स्वरों। और दूसरा हो जाएगा प्रथम और द्वितीय वर्षों के रागों का पूर्ण वर्णन और उसके ठाट, आरोह, अवरोह, जाति, पकड़। उसके बाद है वर्ज्य स्वरों और आलाप तान सहित लिखने का अभ्यास। दोनों वर्ष के तालों के ठेकों की मात्रा, ताली, खाली, सम, विभाग आदि दिखाते हुए दुगुन चौगुन लयों के ताल लिपि में लिखना। गीतों को विष्णु, दिगंबर अथवा भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में लिखने का ज्ञान। लिखित स्वर समूह द्वारा राग पहचानना। मिलते जुलते रागों में क्षमता विभिन्न दिखाना। तानसेन तथा अमीर खुसरो की संक्षिप्त जीवनी और उनके संगीत कार्यों का परिचय। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये आप थोड़ा सा जूम करके इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो जिससे आपकी हेल्प हो पाए। मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसे अच्छी तरीके से आप कर लेना। और जो समझ में ना है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों तक भी पहुंचाइए ताकि उनका हेल्प हो पाए। ठीक है, तो यही था और इसकी जो कीमत है वो 80 रुपीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मूल्य 80 रुपीज। तो यही था, ये राग परिचय का प्रथम भाग है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।